Okay, good morning students. As we have completed yesterday, we were pursuing market demand schedule. Market demand के बारे में बता रहे थे। अब इसमें वो क्या बताता है कि जैसे प्राइस किसी वस्तु का 1 रुपये है, तो एक जो कंज्यूमर है वो उसकी 4 यूनिट खरीदता है, दूसरा जो कंज्यूमर है वो 5 यूनिट खरीदता है। तो उस 1 रुपये पे टोटल, ठीक है, टोटल मार्केट कितनी हो जाती है, वो जो टोटल डिमांड है वो 4 + 5 9 हो जाती है। जब प्राइस बढ़ के 1 से 2 हो जाता है तो उसकी जो कंज्यूमर है, पहला कंज्यूमर है, जो फर्स्ट कंज्यूमर है या फर्स्ट शॉप है, उसकी डिमांड कितनी हो जाती है, घट के 4 से 3 हो जाती है। दूसरा जो कंज्यूमर है उसकी 5 से 4 हो जाती है। अब जो 2 रुपये प्राइस है उस पर टोटल डिमांड कितनी हो जाती है, 3 + 4 = 7। जब प्राइस बढ़ के 3 हो जाता है तो फर्स्ट कंज्यूमर की डिमांड 3 to 2 हो जाती है, 3 से 2 हो जाती है, और सेकंड कंज्यूमर की 4 से 3 हो जाती है। अब जब उस वस्तु का प्राइस 3 रुपये है तो उसकी टोटल डिमांड कितनी होती है, 2 + 3 = 5। अब 3 रुपये के प्राइस पे टोटल डिमांड उसकी 5 रह जाती है, जबकि जब 1 रुपया प्राइस था तो उसकी डिमांड कितनी थी, 9। अब प्राइस बढ़ के 4 रुपये हो जाता है तो कंज्यूमर पहला है, जो फर्स्ट कंज्यूमर है, उसकी जो डिमांड है वो 1 रह जाती है, सेकंड कंज्यूमर की 2। अब 4 रुपये प्राइस पे उस वस्तु की डिमांड सिर्फ 3 रह जाती है। ठीक है, ओके, क्लियर। अब जैसे जैसे किसी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे 1 से 4 हो जाता है, 1 पे कितने थे टोटल कंज्यूमर या टोटल डिमांड, उसकी 9 थी। जब 1 से बढ़ता रहा, 2, 3 और 4 हो जाता है, जब 4 रुपये उसका प्राइस हो जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, 9 से घट के कितनी रहेगी, 3। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। Okay, you have read or you studied about individual demand curve and now market demand schedule. अब मार्केट का क्या होता है, जिसमें सभी कंज्यूमर को, मान लो इसमें 2 का एग्जांपल दिया कि 2 कस्टमर हैं, 2 कंज्यूमर हैं। अब इसमें बहुत सारे कंज्यूमर हो सकते हैं, ठीक है, तो सभी का जोड़ के जो मार्केट की डिमांड होती है कि भाई पूरी मार्केट में उस वस्तु की, उस गुड्स की डिमांड कितनी है, वो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल की निकाली और फिर इंडिविजुअल कस्टमर को या कंज्यूमर को जोड़ के, उनकी डिमांड को जोड़ के, इस तरीके से हम मार्केट डिमांड कर्व को निकाल सकते हैं या एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, अब इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ये कि भाई इंडिविजुअल डिमांड में और मार्केट डिमांड में क्या फर्क होता है। इंडिविजुअल डिमांड इज ओनली फॉर वन पर्टिकुलर गुड्स, ओके, और वन कंज्यूमर, कि भाई एक आदमी है, एक वस्तु को कितनी प्रेफरेंस देता है खरीदने के लिए, जब उसका प्राइस में कमी या इंक्रीमेंट या डिक्रीज होती है, डिक्रीज या इंक्रीज होता है जब उसका प्राइस, तो कितनी उसकी डिमांड होती है, 1 गुड्स फॉर 1 कस्टमर या कंज्यूमर। और मार्केट क्या होती है, मार्केट डिमांड मीन्स इट इज द शेड्यूल ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, ठीक है, या मैनी कंज्यूमर्स फॉर 1 गुड्स। एक गुड्स के लिए डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिमांड होती है, उसका जो शेड्यूल होता है, उसका जो एडिशन होता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी। एक वस्तु के लिए मार्केट डिमांड कितनी है, क्लियर। अब मार्केट, अब नेक्स्ट जो पॉइंट अपना डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। जो डिमांड कर्व किस तरीके का बनेगा, डिमांड कर्व इज अपोजिट स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप। अब इसमें क्या कहता है, ये इस तरीके से बढ़ता है जो अपना डिमांड कर्व है, एक साइड प्राइस होता है, एक साइड क्वांटिटी होता है। तो जैसे जो प्राइस है, मान लो यहाँ पे इतनी क्वांटिटी की वो डिमांड करता है, यदि प्राइस कम होता है, जिस भी वस्तु का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, बढ़ती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डाउन जाता है तो दूसरी तरफ इंक्रीज होता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांडेड डिमांड या डिमांडेड क्वांटिटी। प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके, सो आवर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, न कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो आवर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके,